हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 9 की डॉक्टर मनोहर रे की गणित के अभ्यास 1C के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उसी क्रम में प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर हमारा दिया गया है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इसमें क्या है कि दशमलव यानी 0.999 ये संख्या दी गई है और इसका मान पूछा है। तो देखो, अभी तक हमने आपको बताया है कि इस तरीके की संख्या अगर कोई रिपीट हो तो ऊपर डैश आ जाता है, यानी 0.9 और 9 के ऊपर डैश आ जाएगा। अब इसको अगर हम अंश बटे हर में चेंज करेंगे तो हमने क्या बोला था, क्योंकि एक अंक बाद ऊपर एक अंक के ऊपर डैश है तो बटे में 9 आ जाएगा। तो 9/9 हो गया यहाँ पर, और 9 का 9 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये क्या हुआ, आप यहाँ पे संख्या देखेंगे, हमें दी गई थी 0.999 और यहाँ पे आ गया 1। तो ये आंसर है ना आश्चर्यचकित करने वाला। आप इससे आश्चर्यचकित हुए कि नहीं हुए? दूसरा मेथड अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम x बराबर मानेंगे 0.999। 10 से यहाँ पर अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 9.999। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.999 और ये हमने पहले ही x माना है तो ये हो जाएगा 9x। तो इधर है हमारा 10x, 10x में से ये x इधर आएगा और बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9। तो यहाँ से हमारा आएगा x बराबर 9/9, यानी 9 का 9 में भाग दे देंगे 1 आएगा। तो यहाँ भी आंसर हमारा वही आ रहा है जो यहाँ पर आया था। ठीक है, तो यहाँ से अब है क्या, 1 क्यों आया आंसर, इस पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.999 यानी 1 से मतलब बिल्कुल जरा सा कम, तो उसको हम लोग नगण्य मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। और 0.999 अगर कहीं लिखा है तो उसको हम यही मान के चलते हैं कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका मान 1 आया। और मोस्टली जगह पर अगर हम कहीं बिल्कुल महीन कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सामान्यतः 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 7 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कुल मिला के हमें भाग दे के देखना है कि कितने अंकों के बाद वही अक्षर रिपीट होते हैं। तो 1 में हमें भाग देना है 17 का। ठीक है, तो दशमलव 1 में जाएगा नहीं, 0। दशमलव 10 में भी 17 का नहीं जाएगा, 0। फिर 1 हुआ, 100 हो गए। 7 × 51, 7 × 4 68, 7 × 5 85, 5 बार गया 85 हुआ, घटा दिया आया 15, फिर से 1 0 बढ़ाई 150 हो गए। 19 7 8 136, 7 8 136। तो यहाँ पे देखो अब की बार आएगा 14, पहले 15 थे, इस बार थे 14, समझ लो आप। फिर 140 हो गया, 19 7 8 136, तो 8 बार गया 100 हो गया 36। अब बचे 40, 4 हुआ, फिर से 0 बढ़ाई, फिर से 40 हो गया। 17 दूनी 34, 34 और क्या 40, 6 40, फिर से 0 हुआ, 60 हो गया। 7 × 51, बचे 9, फिर से 0, 90 हो गया। 7 × 5 85। अब की बार बचे यहाँ पे 5, फिर से 0 बढ़ाया 50 हो गए। 7 दूनी 34, यहाँ पर 34, ये बचे 16, फिर से 0 बढ़ाया, फिर से 160 हो गए। 7 निम्मा 153, अभी 7 बचा, फिर से 0 आया, फिर 70 हो गया। अभी कहीं रिपीट नहीं हुआ है। 7 × 85, 7 चौको 68, बचे 2 यहाँ पे। ठीक है, फिर से 0, फिर से 2, अब 7 दूनी 7 एकम 17, यहाँ पे आएगा 3, नहीं आया। 0 बढ़ाया 30 हो गए। 7 एकम 17, अब यहाँ पे आया 13, फिर से 0 बढ़ाया, अब यहाँ पे 130 हो गया। 7 7 119, तो ये 7 7 119।
यहाँ पे बचा 11, फिर से एक शून्य बढ़ाया तो 7×85 7 छक्का 102, तो यहाँ पे बचा शेष 8, फिर से शून्य हुआ, फिर से शून्य बढ़ाया 7 चौको 68, तो ये 4 बार गया 7 चौको 68। अब फिर से यहाँ पे शेष बचाया तो ये आया 12। ये हमारा भाग हो गया है, हनुमान की पूंछ हो गई, बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर से शून्य, फिर से शून्य, 7×85 7 छक्का 102, 7 सत्ते 119, तो यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे एक शेषफल आया जो एक यहाँ से चला था, इसका मतलब अब इसके बाद ये सारे अक्षर फिर से रिपीट होंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/17 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.588235294117647 और इसके ऊपर डैश आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आंसर। यानी इतने अक्षर के बाद फिर से यही सारे अक्षर जो है रिपीट होंगे अगर हम इसका देंगे भाग। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है कि P/Q जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव का निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कहने का मतलब यहाँ पर कुल ये है, एक तो शांत दशमलव वाली बात यहाँ पर आई है, मतलब ऐसी दो संख्याएं जैसे हम लिखें 6/5, तो इसमें ये दो संख्याओं को देख के हम ये अनुमान लगा सकें कि कौन सा शांत दशमलव होगा कौन सा अशांत दशमलव होगा। तो उसके लिए देखो, अगर हम अभाज्य संख्याएं नीचे लें यानी बटे में 2 अगर हो और 5 हो या इनका कोई गुणनखंड हो तो उस स्थिति में भाग पूरा पूरा चला जाता है यानी कि शांत दशमलव होगा। बाकी कोई भी संख्या होगी तो कोई गारंटी नहीं है। तो यही हम लिख सकते हैं कि हर में यानी कि Q का मान 2 या 5 की घात में होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन निकल के आएगी, यही हो जाएगा आंसर। अब आप लोग अपने घर पे करके देखना, किसी भी संख्या में 2 का भाग देना, 5 का भाग देना, 5 दूनी 10 का भाग देना, तो वो संख्या अवश्य ही शांत दशमलव होगी। बाकी में जो है ये कंडीशन लागू नहीं होती है। यानी बाकी संख्याओं का अगर हम भाग देंगे, जैसे 3 का भाग देंगे, 1 में 3 का भाग देंगे, 2 में 3 का भाग देंगे, तो अगर आप देखेंगे भी तो 3 दशमलव बराबर 0.339 339 ये बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से अब जैसे 2 की घात 2 यानी 4 हो जाएगा तो वो पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये सारे जो है शांत दशमलव। इसी तरीके से 5 की घात 2, 5 की घात 3, ये सभी शांत में निरूपित करेंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 9 और आज की इस वीडियो में इतना ही। बचे हुए प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।